हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का एग्जाम आपको पता है कि जनवरी में होगा। इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है, मई में ही। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान स्पेशल, जो आपके प्राइमरी एंड जूनियर दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी में आता है 100 मार्क्स का और जूनियर में पूछा जाता है 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो ये क्लास आपकी मतलब चैप्टर आपका ये सेकंड है। पहला चैप्टर मैंने कवर करा दिया है, जो आपको मैंने कल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। इसमें आज हम जानेंगे कालीबंगा। ये पूरा कंप्लीट होगा और ये आपकी एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक का होगा। इससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा और रोज रात 8 बजे क्लास होती है, तो आप रोज जुड़ा करिए। ओके, बस आपको वीडियो को क्या है शेयर करना है, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बस आपसे यही शिकायत है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये कालीबंगा सविता के बारे में थोड़ा विवरण जान लीजिए कि क्या दिया है, फिर उसके आगे हम बात करेंगे। तो इसका जो है विषय और विवरण, ठीक है। जैसे स्थान इसका क्या है, कालीबंगा सविता, तो ये जो है हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ है कालीबंगा? हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, जो वो चीज राजस्थान में है। नदी के किनारे कौन सा है? तो घंगर नदी। और प्राचीन जो थी सरस्वती। ठीक है, प्राचीन कौन सी थी? सरस्वती। इसके खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता याद रखो बीवी लाल एवं बीवी के ठाकुर। ठीक है, और एक नाम और याद रखो ब्रजवासी लाल। क्या हो जाएगा आपका? एक नाम और रखो याद, ब्रजवासी लाल। ठीक है, ब्रजवासी लाल। ओके, इसकी खोज हुआ था 1953 से 54 में इसकी खोज की गई थी। इसकी खुदाई किसने किया? तो खुदाई के बारे में याद रखो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये क्या थे? ASI थे। और ये जो है किनके कब की गई थी? तो याद रखो 1969। ठीक है, 1960 से और 1969 में किया गया था। इसकी सभ्यता क्या है? तो सभ्यता जो याद रखो सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व हड़प्पा और पूर्ववर्ती हड़प्पा दोनों चरणों में है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट पे। अब चीजें यहाँ पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, जो चीजें हमने आपको ऊपर बताया, तो ये पॉइंट आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। जैसे कालीबंगा की खोज किसने किया था? अमल नंद घोष ने, जो 1952 में घंघर नदी के बाएं तट पर पीलीबंगा हनुमानगढ़ की 1961 में बीबी लाल और ब्रजवासी लाल तथा बी के थापर और कौन है बालकृष्ण थापर द्वारा यह उत्खनन कार्य करवाया गया। ठीक, इनके नाम याद रखिएगा, जो इनके नाम है, कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, इनके नाम आप ये चीजें याद रखिएगा। ओके, इसके पश्चात जो है एम डॉक्टर खरे और जेपी जोशी KF श्रीवास्तव ने इस उत्ख्यान का कार्य को आगे भी बढ़ाया। और अब कई बार पूछा जाता है कि इनका कार्य आगे किसने बढ़ाया था, तो याद रखिए कि डॉक्टर खरे और JP जोशी और KM श्रीवास्तव। ठीक है, ये क्या है? कार्य को आगे बढ़ाए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है 1919 में LP टेस्टोरी ने अपनी इटली से संक्षिप्त प्रस्ताव के दौरान सर ग्रेसियन को पत्र लिखकर और कालीबंगा से मिली 2 वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किया। कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर यह प्रथम जानकारी थी। ठीक, क्या थी इनकी? इनकी प्रथम जानकारी थी 1919 में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, यह सभ्यता जो है त्राम पाषाण काल और काश युगनी है। ठीक, कैसी है ये तो सभ्यता? तो त्राम पाषाण काल और काश युगनी है, जिसका काल था 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। यह उद्गम से प्राप्त प्रमाण के आधार पर अध्ययन 2 कालों में इसे किया जाता है। इसके 2 काल कौन है? तो याद रखो इनके, जैसे पहला हो जाएगा आपका प्रारंभिक, जो पूर्व हड़प्पा काल लगभग जो चलता है 3000 से 2700 ईसा पूर्व। दूसरा काल हो जाएगा आपका विकसित हड़प्पा काल, लगभग चलता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, दोनों काल की डेट याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कालीबंगा के उद्गम से 5 स्तर प्राप्त हुए। इनसे कितने स्तर प्राप्त हुए? 5। तो पहला हो जाएगा आपका प्रथम 2 स्तरीय से जो है प्राक
हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे, मतलब जो प्रथम 2 स्तरीय थे उससे क्या मिले थे, प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, और अंतिम 3 स्तरों से क्या मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि प्रथम में 2 मिले थे और अंतिम में 3 मिले थे, तो 5 हो गए टोटल। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हो जाएगा आपका, यह एक नगरी सिंधु हड़प्पा सभ्यता का नगर है, सभ्यता है, जिसका नामकरण उदगयन से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पंजाबी भाषा से बंगा का अर्थ चूड़ी या पड़ा। ठीक है, दशरथ जो है शर्मा ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी भी बताया। मतलब किसने तीसरी राजधानी बताया, तो दशरथ शर्मा ने इसकी सिंधु घाटी की जो है तीसरी राजधानी उन्होंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के कारण इसे दीनहीन बस्ती भी कहा। क्या कहा था इन्हें, दीनहीन बस्ती भी कहा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, कालीबंगा का नगर नियोजन। ठीक है, इनका नगर नियोजन क्या है, तो यहाँ पे आप जानिएगा। तो कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर नियोजन के अनुसार बसा हुआ था, 5 से 5.5 मीटर तक चौड़ी और समकोण तक, मतलब कितना है ये, तो याद रखो 5 से 5.5 मीटर और चौड़ी समकोण पर काटती सड़कें, जो सड़कों के किनारे नालियों आदि इसका विकास से परिचायक थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर नियोजन के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक पूर्वी टीला था और जहां साधारण बस्ती में साक्ष्य मिले थे। ठीक है, एक पूर्वी, क्या इसमें 2 टीले प्राप्त हुए थे, पहला टीला क्या था, पूर्वी टीला था, और ये जो है जो कहा था, साधारण बस्ती से साक्ष्य मिले थे इनको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मिला था, एक पश्चिमी टीले मिले थे, ये कहाँ था, दुर्ग, दुर्ग है जिसे चारों और सुरक्षा प्राचीर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला था पूर्वी टीला, दूसरा था पश्चिमी टीला। अब चलते हैं, जो पहला टीला को मिला था दुर्ग वाला, ठीक, पश्चिमी टीला, ये इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है दुर्ग क्षेत्र में पूर्ववर्ती काल के अवशेषों पर बसा था, जो समत्रिभुजाकार और परकोटे से सुरक्षित था। दुर्ग के दक्षिणी आधे हिस्से में कच्ची ईंटों से निर्मित 5 या 6 बड़े क्या है चतुर्वृत्त मिले और इनमें से कुछ धार्मिक अनुष्ठान हेतु प्रयुक्त होते थे। एक एक चबूतरे पर जो है पंक्ति बंद 7 अग्नि वेदिकाएं और एक स्नान करने हेतु ईंटों का फर्श और कुआं मिला। दुर्ग के उत्तरी भाग में जो है अभिजात और पुजारी वर्ग के लोग अवकाश ग्रह थे। ठीक है, जो आपका उत्तरी भाग था दुर्ग का। लाइक शेयर जरूर वीडियो को कर दो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है निचला नगर क्या है, जो ये पूर्वी टीला मिला था, यह एक कच्ची ईंटों से प्राचीन सुरक्षित था। मतलब कैसा बना था, कच्ची ईंटों से बनाया गया था, और जो 360 मीटर से 240 मीटर पर कोटे के अंदर गलियां उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशा से जाल प्रतिरूप में अवस्थित थी, जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले। ठीक है, अब भवन निर्माण जो हुआ है, तो भवन निर्माण के बारे में जान लो कि भवन प्रायः एक मंजिला और कच्ची ईंटों से निर्मित थे, जो ईंटें पकाने के भट्ट के अवशेष नहीं मिले, तथा प्रत्येक घर के एक आंगन होता था, जिसके 2 या 3 तरफ अवसायी कक्ष होते थे। नगर के भवनों व सड़कों का नियोजन शतरंज पद्धति और भांति थी। भवन के छत पर जाने के लिए सीढ़ियों भी बनी हुई थी, मतलब जब आप छत पे जाते तो उसके लिए सीढ़ियां बनी थी। ठीक है, भवन के प्रयुक्त ईंटों की माप और दुर्ग प्रयुक्त ईंटों की अनुरूप ही थी। फर्श की छतें जो है मिट्टी की बनी थी। फर्श कैसी थी, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए उसकी फर्श जो है मिट्टी की बनाई जाती थी। कुछ भवनों की जो है फैस कच्ची ईंटों से छतें अलंकृत और खैर पहलों से भी बनी थी। इन भवनों की छतें जो है लकड़ी या सहवीरों या खरैल या डालकर भी बनाई गई थी। क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत होता है, तो उसके कारण क्या है, थोड़ा चीजें जो है कम करने के लिए ये चीजें की गई थी। ओके, अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक सेकेंड,
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नाली निर्माण। अब नाली निर्माण क्यों किया गया, तो जैसे नाली निर्माण क्यों किया जाता है, घरों की सफाई करने के लिए, गंदे पानी को निकालने के लिए, तो इसका निर्माण किया जाता है। जैसे घरों की सफाई का विशेष प्रबंध था और गंदे पानी को निकासी के पूरे मकान को लकड़ी ईंटों से नलिया और जिनका पानी मकान के बाहर बने विशेष प्रकार के गड्ढे गिरता था और लकड़ी के क्या है नाली के अवशेष केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुए थे। ठीक, कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंस आपके पॉइंट हो जाते हैं जो कालीबंगा से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। ठीक है, ये आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं और कालीबंगा के बारे में जो चीजें मैंने बताई है तो वो भी आप याद रखिएगा। यहाँ हो जाएगा पाक हड़प्पा कालीन सविता क्या है, तो इसके साक्ष्य कहाँ मिले, तो देखो पहला पॉइंट हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी प्राचीर के बाहर दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष या खेत रक्षा प्राचीर और बाहर दक्षिणी पूर्वी भाग से मिला है। विश्व में जुते हुए जो खेत के प्राचीनतम प्रमाण है, और दूसरा क्या हो जाए खेत की जुताई या कैसी होती है, ग्रिड पैटर्न पर होती है। दो प्रकार की फसलों के एक साथ उगाना जैसे संभवतः गेहूं और क्या है जौ। ठीक, गेहूं और जौ। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य, वहां पे मतलब भूकंप क्या आते रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मणपटिका का उत्कड़ी और संयुक्त देवता की आकृति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो आपका है ये कैसा होता है, बेलनाकार तंतु होता है। ठीक है, जो मिट्टी के मोहरे और नाप तौले के पैमाने से कांच के मन के होते हैं। गाड़ी के पहिए जो है खंडित बैल की मूर्ति बनी होती है। ठीक है, पशु और पक्षियों के स्वरूप वाले खिलौने होते हैं वहां पे जो पाए जाते हैं। अब है हड़प्पा कालीन के साक्ष्य जो है जैसे कि पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त कलाकृतियों और शहरी योजना लिप और सामाजिक व्यवस्था शामिल थी। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो पहला हो जाएगा आपका जो साक्ष्यों में शामिल थे जैसे पुरातत्व स्थल में कौन था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीर और क्या था, बानवली आदि थे। कला जो है कलाकृति क्या थी, जैसे मिट्टी के बर्तन, मोहरे और मूर्तियां, आभूषण प्राप्त थे। ठीक, शहरी योजना क्या थी, व्यवस्थित सड़कें, जल निकास और प्रणाली और भवन बनाए जाते थे। लिपि क्या थी इसकी, जो हड़प्पा लिपि जो भी अभी तक पूरी तरह से नहीं, मतलब पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक व्यवस्था क्या थी वहां की, तो सामाजिक विभाजन और धार्मिक विश्वास था, क्योंकि वहां पे धार्मिक विश्वास बहुत था। आर्थिक गतिविधियों के साक्ष्य थे, और यहाँ पे अन्य जो साक्ष्य हैं व्यापार के प्रमाण जैसे खेतियों के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य से पता चलता है क्या, शहरीकरण जैसे हो जाएगा और व्यापार। ठीक, शहरीकरण में क्या था, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित शहरी योजना और सामाजिक व्यवस्था थी। व्यापार क्या था, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध दूसरे क्षेत्रों से था। ठीक, कैसे था, दूसरे क्षेत्रों से इसे किया गया था। इसकी कला और संस्कृति क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता की कला और संस्कृति का विकास हुआ था। सामाजिक जो है इसमें क्या, हड़प्पा सामाजिक भवनों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या थी, तो इसमें था कि हड़प्पा सभ्यता अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और पशुपालन भी शामिल थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानोगे कि जो आपका दिया है ये थोड़ा यहाँ जानोगे कालीबंगा सभ्यता के पतन से संबंधित मत क्या है, जैसे विद्वान और मत, जैसे बीरबल और सहानी, ये गुरुदीप सिंह है, कहाँ के, ये किससे मत थे, तो जलवायु परिवर्तन से थे। किससे थे, जलवायु परिवर्तन से थे। डेल्स जो है गंगा नदी के मार्ग से परिवर्तन से थे। ठीक, डेल्स किससे थे, गंगा नदी के मार्ग से परिवर्तन थे। गोपीनाथ शर्मा जो है सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए थे। ठीक, क्या है मतलब सूखे के कारण जो है लोग अन्यत्र बस गए थे, ये गोपीनाथ शर्मा का मत था। अब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखोगे, स्मृति तत्व जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कालीबंगा जो राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार इसका क्या है उल्लंघन किया गया।
जैसे कि आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी 1986 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कालीबंगा से मोहनजोदड़ो की भांति लिंग और मृत शक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिली, जिससे यहाँ के लोग क्या थे, धार्मिक थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भावना का पता भी नहीं चल पाया। ठीक, इसमें था कि भावना का भी पता नहीं चल पाता था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पाकिस्तान के कोटिजी जो है नामक पुरातत्व स्थल से प्राप्त अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी काफी समस्या भी रखते थे। हरियाणा से राखीगढ़ी, गुजरात, धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा भारत और सबसे बड़ा पुरातत्विक स्थल है। कालीबंगा में मुख्यतः जैसे हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों से अनाज, मनके और तांबा भेजा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बेलना का जो है तंदूरों के साक्ष्य इस सभ्यता से संबंध ईरान, पश्चिमी एशिया से होने के द्योतक है। कालीबंगा जो है आपका नगर नियोजन सिंधु घाटी हड़प्पा नगर नियोजना के अनुरूप दिखाई देती थी। कालीबंगा सभ्यता जो है सर्वप्रथम प्रकाश में लाने के श्रेय जो है कौन थे, तो इनका नाम याद रखो। जो श्रेय थे ये आपके थे अमलानंद घोष, इसके थे खोजकर्ता को उनको दिया जाता था। ठीक, ये थे अमलानंद घोष। ओके, तो याद रखिएगा। तो ये पूरा आपका जो है कालीबंगा सभ्यता से जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है और इसमें जो है चीजें आपको पूरा कंप्लीट दी गई है। ठीक है, अब उसी के आगे हम बात करेंगे कल के चैप्टर में जो आपको चीजें हम दिए हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें दिए हैं और यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, तो वहां से इसका पीडीएफ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलते वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।